गौर से देखें इस बंदे को। बिल्कुल एकदम देखे किस तरह पकड़ पकड़ के अपने बंदों को कह रहा है कि आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। यहाँ पे ये लाइन है और यहाँ पे लड़ाइयाँ चल रही हैं साथ साथ। उन्होंने ही शुरुआत की लाइन की सबसे पहले। हाँ, हमने ही शुरुआत की, वरना सारे चीज गुजरी थी तो उन्होंने बिल्कुल एक 360 के एंगल से मुझे देखा। एक दूसरे की शक्लें देख देख के तंग आ गए। ये भी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आयशा उमर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी यहाँ पर सुबह के 6 बज रहे हैं और हम ऑलमोस्ट 5 बजे आ चुके थे। जब भी आप चाइना का वीज़ा लेते हैं, सिवाय विज़िट वीज़ा के जो दूसरे वीज़े होते हैं उसमें आपको 30 डेज़ का वो मार्जिन देते हैं। 30 डेज़ के अंदर अंदर आपने मेडिकल टेस्ट करवाना होता है यहाँ से, और जब वो मेडिकल टेस्ट होते हैं तो फिर आपके बाकी डेज़ के वीज़ा के जो परमिट होता है वो आपको मिलता है। और इसके अलावा जब हम पाकिस्तान में थे तो पाकिस्तान में एक चाइना मेडिकल सेंटर है F10 में, वहाँ से हमने मेडिकल करवा लिया था। मेडिकल मतलब आपके वो सारे टेस्ट लेते हैं, ECG, HIV, आपका एक्सरे, और जब वो ये सारे टेस्ट लेते हैं तो वो आपको एक रिपोर्ट तैयार करके देते हैं। वो आपने यहाँ लेकर आनी होती है और यहाँ लाकर आप इनको सबमिट करवाते हैं। फिर ये आपको 3 डेज़ के ड्यूरेशन पे वर्क मतलब एक आपको मेडिकल का वो सर्टिफिकेट देते हैं, जिसके बाद आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीज़ा परमिट के लिए, चाहे वो आप स्टूडेंट हैं, बिज़नेस है या स्टडी वीज़ा है या कुछ भी है, जितने भी ईयर्स का होगा। पहले पाकिस्तान से आपको 30 डेज़ का इशू होता है, फिर यहाँ आकर आपने पूरे नेक्स्ट जितना भी अरसा आपने रहना होता है, जितने की आपने पेमेंट की होती है। जैसे यहाँ पे फॉर पाकिस्तान 6 मंथ्स का जो वीज़ा होता है वो 400 RMBs होता है। 400 RMBs लगभग 22-24 हज़ार बनता है। तो फ़िलहाल हम तो इधर आए हैं सुबह 5 बजे। शायद पाकिस्तान में इतना ना खड़े होते, अगर गौर करें तो मेरे पीछे लोगों का एक हजूम नज़र आ रहा है। 5 बजे इतनी सुबह उठने के बाद भी हम लोग पहुँचे हैं इधर। तो हमारे साथ ऑलरेडी स्टूडेंट्स थे और कुछ बिज़नेस वाले भी थे, मतलब जो भी लोग थे हर तरफ से आए हुए थे। इवन तो चाइनीज़ जो उनका भी दूसरी कंट्रीज से आए हैं वो भी खड़े हुए हैं। और चले मैं आपको साथ साथ लेके जाती हूँ। कुछ हमें पाकिस्तानी लोग यहाँ मिले हैं तो साथ साथ उनका इंटरव्यू भी करते हैं। ये देखिए ज़रा कितने सारे लोग खड़े हुए हैं जो वीडियोस बना रहे हैं और ये लड़ रही हैं। Who says stay here? You can ask him. They are not the guards. People like us. So you can ask anyone you want. They're not the staff. They are It's like okay. us. यहाँ पे ये लाइन है और यहाँ पे लड़ाइयाँ चल रही हैं साथ साथ। सुबह के 5:30 हो गए। हम लोग सारे लंबी लाइन और उन्होंने ही शुरुआत की लाइन की सबसे पहले। हाँ, हमने ही शुरुआत की, वरना सारे चिल बैठे हुए थे। आयशा आगे यहाँ पे सब स्टूडेंट्स, जॉबियंस, बिजनेसमैन सब आए हुए हैं मेडिकल के लिए। इवन हम लोगों ने मेडिकल ऑलरेडी करवा लिया था पाकिस्तान से, F10 मरकज़ से, लेकिन स्टिल देखिए ज़रा यहाँ की खासियत क्या है कि ये जो वाइट कोट पहने हुए बंदा है, ये जितने भी बाहर लाइन में लोग लगे हैं, नहीं लगे हैं, चाइनीज़ उनको लेकर जा रहा है। बेशक उनकी अपॉइंटमेंट है या नहीं है, दे आर गिविंग द प्लस पॉइंट्स टू देयर सिटीजन्स। लेकिन पाकिस्तान में वही फॉरनर होता है, फॉरनर को वो उठा कर आगे ले जाते हैं और कहते हैं कि बस गौर से देखें इस बंदे को।
बिल्कुल एकदम देखिए किस तरह पकड़ पकड़ के अपने बंदों को कह रहा है कि आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। वो देखें ये वो गार्ड्स हैं जो सुबह हमें आने नहीं दे रहे थे हमारे से, और इधर देखें ये पकड़ पकड़ के लेके जा रहा है। ये इनका चाइनीज़ सेंटर है, लेकिन यहाँ पे हमने पाकिस्तानियों वाला काम किया है, चुप करके आके अपने जल्दी से डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए। अगर हम ऐसा ना करते तो हम अगले 3-4 घंटे के लिए इधर फंसे रहते। Look at their hospitals, they are so clean. अच्छा, तो मेडिकल के हमने जब अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए थे विद पासपोर्ट, तो उन्होंने उसका मेडिकल किया था, मतलब उसको वेरिफिकेशन की थी, और फिर वेरिफिकेशन के बाद वो सारी जो टीम डॉक्टर्स की बैठी हुई थी उन्होंने उसको कंप्लीट किया, और 2-3 घंटे के बाद हमारे नेम के साथ उन्होंने देना शुरू किया। तो कोई एडवांस सिस्टम नहीं था, बस दे कॉल्ड अस एंड दे स्टार्टेड गिविंग अस। और यहाँ पे एक फेवर उन्होंने दिया है, वो है कि हम लोग सारे बैठे हुए थे, तो एकदम से एक डॉक्टर आया और उसने आई डोंट नो चाइनीज़ लैंग्वेज में क्या बोला, और एकदम सारे चाइनीज़ खड़े हो गए। इवन वो हमारे बाद में आए थे, देखा होगा आपने, सुबह 5 बजे हम लोग मतलब खड़े हुए थे लाइन में, तो वो बाद में आया था, लेकिन वो एकदम सारे चाइनीज़ स्टूडेंट खड़े हो गए और वो सबको ले गया। तो फेवरेटिज़म हर किसी की कंट्री में होता है और उसका पार्ट है डेफिनेटली। ये चाइनीज़ है और ये अपने लोगों को ज़्यादा फेवरेटिज़म में रखेंगे, तो वो जितने भी वो 2-3 घंटे बाद के लोग हैं उन्होंने उसको वो क्या कहते हैं उठा कर ले गए थे। असल में मैं कंफ्यूज इसलिए हो गई थी कि वो पीछे से बड़ी बड़ी आंटियाँ गुजर रही हैं और वो मुझे देखती हुई जा रही है। कैमरे में तो नहीं देखा, लेकिन जब वो मेरे बिल्कुल पास से गुजरी थी तो उन्होंने बिल्कुल एक 360 के एंगल से मुझे देखा ऊपर से नीचे तक। यार इनके लिए हम लोग फॉरनर्स हैं और दे रिस्पेक्ट फॉरनर्स, क्योंकि यहाँ पे 150 अरब की आबादी है, शायद ये एक दूसरे की शक्लें देख देख के तंग आ गए हैं। तो जब ये लोग किसी नए बंदे को देखते हैं तो वो इतना ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हैं और उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पे किसी को भी बोलूँगी हेलो नी हाओ, तो वो लोग मुझे देखकर मतलब अप्रिशिएट करेंगे और बहुत पास आएंगे और मतलब हर तरीके से मुझे कंफर्टेबल जोन में लाने की कोशिश करेंगे। तो इसी तरह मेरे अपार्टमेंट के नीचे भी बहुत सारी लेडीज़ हैं, तो ये खुद बात करना चाहते हैं, स्पेशली द मेल फ्रॉम द चाइना। वो कहते हैं कि शायद वो इधर की वो फीमेल्स को देख देख के इतनी ब्यूटी है यहाँ पे, लेकिन स्टिल आई डोंट नो कि वो क्यों बाहर फॉरनर्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो इसीलिए मैं एकदम हंस पड़ी कि वो आंटियाँ मुझे नीचे से ऊपर तक घूरती हुई जा रही थी। अभी भी बैक ऑफ द कैमरा देयर आर सो मैनी पीपल जो मुझे देख रहे हैं। काश मैं आपको कैमरा घुमा कर दिखा सकती। इट वॉज द होल स्टोरी एंड आई स्टिल कीप ऑन ट्राइंग कि मैं अच्छे से व्लॉग्स बनाती रहूँ और आप मुझे देखते रहें। तो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल्स, वेदर इट्स ऑन टिकटॉक, यूट्यूब, Instagram and Facebook. Don't forget to watch my vlogs. Thanks.